प्रॉफिट इज वेग, वो क्या बोल रहे सुनो, द टर्म प्रॉफिट इज वेग, मतलब किसी के लिए प्रॉफिट कुछ और होगा तो किसी और के लिए प्रॉफिट कुछ और होगा। किसी के लिए उसका माल बिक गया वही प्रॉफिट है, किसी के लिए उसका माल प्रॉफिट में बेचना प्रॉफिट है। तो हर एक आदमी के लिए प्रॉफिट अलग अलग है। इट डज नॉट क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। किसी के लिए कुछ और प्रॉफिट, किसी के लिए कुछ और प्रॉफिट है भाई। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए क्या प्रॉफिट है? किसी के लिए, कोई लड़के के लिए ये प्रॉफिट हो सकता है कि उसने हंस के स्माइल कर दिया और बात कर ली, वही प्रॉफिट है कि नहीं? है। किसी लड़के के लिए हो सकता है कि नहीं, हंसने से काम नहीं चलेगा, वो डेट पे आनी चाहिए तो प्रॉफिट है। किसी को कुछ और लग सकता है आगे भी, आई डोंट नो, आप लोगों का आप ज्यादा जानते हो। तो सी, एक इंसान के लिए प्रॉफिट की परिभाषा अलग है, दूसरे इंसान के लिए प्रॉफिट की परिभाषा अलग है। द पॉइंट ओवर हियर इज प्रॉफिट मींस डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है ये। इट मींस डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। तो प्रॉफिट का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें प्रॉफिट है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, the term profit is vague, it does not clarify what exactly it means. It conveys a different meaning to different people. I told you, it conveys a different meaning to different people. है कि नहीं? It conveys a different meaning to different people. For example, profit may be in a short term or long term. It may be total profit or rate of profit. कोई बोलेगा मैंने 5% कमाया, 5%, कोई बोलेगा मैंने 7% कमाया। तो इट मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट व्हाट दे आर सेइंग इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड विद द रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व भी देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि भाई तू एक काम कर, तू अगर ये 6वीं सीढ़ी से नीचे कूदेगा, 6वीं सीढ़ी से नीचे कूदेगा तो मैं तेको 2,000 रुपए दूंगा। और अगर मैं तेको बोलूं, मैं भाई आपको बोलूं कि आप एक काम करो, आप टेरेस पे जाके कूदो, आप टेरेस पे जाके कूदो, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। तो अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो तो आप क्या करेंगे? और अगर आपका एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो ज्यादा प्रॉफिट कहां पे है, 2 लाख रुपए में कि 2,000 रुपए में? 2 लाख रुपए में। उसमें रिस्क क्या है? हड्डी पसली एक होने की रिस्क है, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। पर अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो और आप प्रॉफिट को ही इंपॉर्टेंस देते हो तो आप 2 लाख वाले में जाओगे, पर उसमें रिस्क ज्यादा है, ये कब समझोगे? तो कोई समझदार आदमी रहेगा तो वो क्या बोलेगा, भाई 6ठी सीढ़ी से कूद जा, 2,000 मिल जाएंगे। 6 बार 6ठी सीढ़ी से कूद जा भाई, 12,000 मिल जाएंगे। है कि नहीं? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क। So it has to be attempted with the realization of risks involved. Try to understand that. I told you earlier also, there is a direct relationship between risk and rewards, risk and profits. Higher the risk, higher the profit. Many risky propositions yield high profit. Higher the risk, higher is the possibility of profits. If profit maximization is the only goal, then risk factor is altogether ignored. अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही गोल रहा तो रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया जाएगा और फाइनेंस मैनेजर रिस्की प्रपोजल्स लेगा, उस वजह से कंपनी डूब भी सकती है, मर भी सकती है, हड्डी पसली एक भी हो सकती है। दिस इंप्लाइज दैट finance manager will accept highly risky proposals if they give high profits. In practice, however, risk is very important consideration and has to be balanced with the profit objective. Very important thing which we are learning right now. क्या पढ़ रहे हैं हम? Why profit maximization is not the sole objective. बराबर है कि नहीं? What we are studying right now. Why profit maximization is not the sole objective. Why wealth maximization is given preference over profit maximization. This is what we are studying right now. Okay. दो पॉइंट क्लियर हो गए। एक, द टर्म प्रॉफिट इज वेग। सेकंड क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड विद द रियलाइजेशन ऑफ रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। थर्ड चीज देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स। टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स को वो ध्यान में नहीं रखता।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर, ये बताइए सर, इसका एग्जांपल बताइए। ये देखिए एग्जांपल बाजू में लिखा हुआ है। सपोज आपका 100 लाख का इन्वेस्टमेंट है प्रपोजल ए में और प्रपोजल बी में, 100 लाख का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपको प्रपोजल ए में 2 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है और प्रपोजल बी में 50 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दूं तो चलेगा क्या? कोई भी फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, 2 करोड़ का प्रॉफिट वाला ले लेगा प्रपोजल, क्योंकि 100 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन आप ये बात समझिए कि ये जो 2 करोड़ ये 15 साल में मिलेंगे और 50 लाख 2 साल में मिलेंगे, तो अब कौन सा करेंगे आप? ऑब्वियसली 50 लाख वाला, 50 लाख 2 साल में मिल जाएंगे तो वो 50 लाख हम कहीं और इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसे कमा लेंगे, हाँ या ना? हाँ। सो यू हैव टू कंसीडर द टाइम पैटर्न्स ऑल्सो। जिस कभी कभी क्या होता है, जिसमें जल्दी पैसा मिलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी नाउ is more than the value of money tomorrow. Value of money today is more than the value of money tomorrow. I have already explained you why there is time value of money. Okay. So this is what they are trying to say. Proposal A may give a higher amount of profits as compared to proposal B. Yet if the returns of proposal A begin to flow say 10 years later, proposal B may be preferred, which may have overall low profit बट द रिटर्न्स आर अर्लियर एंड क्विकर। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये लिखवाया, ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट्स है, ये टाइम है, कब मिल रहे वो पैसे? ये बना लीजिए आप, ये मैंने रफ में आपको टेबल बना दिया एक, रफ में ये बना लीजिए आप, ताकि आपको ये समझे कि क्या बोलना चाहते हैं, टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स यानी क्या। उसके लिए टेबल बना दिया आपको मैंने। ठीक है, ये लिखा आपने। लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट इज द प्रॉफिट जो है ना वो नैरो कंसेप्ट है, इट इज अ नैरो कंसेप्ट, तुच्छ प्राणी है। प्रॉफिट क्या है? तुच्छ प्राणी, नैरो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को कंसीडर नहीं कर रहा। क्योंकि देखो मैनेजर का, मैनेजर है फिनेंस मैनेजर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो आप एम्प्लॉइज को लूटेंगे, एम्प्लॉइज को सैलरी कम देंगे ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। फिर आप कस्टमर्स को लूटेंगे, कैसे? उसमें आप झोल झाल कर देंगे। ठीक है, झोल झाल करेंगे तो आप, तो फिर प्रॉब्लम होगी, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, पर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ही मेन एम है। आप फ्रॉड्स करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, इलीगल धंधा करेंगे, इलीगल बिजनेस करेंगे, ड्रग्स बेचेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, आपका कोई भरोसा नहीं, अगर प्रॉफिट ही एम रहा तो। बट हम क्या कह रहे हैं, हम आपको स्टार्टिंग से आज डे 3 पे ही मैं आपको सिखा रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसी के लिए आपको सिखा रहा हूं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका एम नहीं है। योर एम इज टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ। अभी नॉलेज जितनी प्राप्त करोगे उतना अच्छा है। डोंट गो फॉर नंबर ऑफ मार्क्स, मेरे को रट्टा मार के मार्क्स आने चाहिए, नो। जितनी नॉलेज लोगे लॉन्ग टर्म में उतना अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में तो आप जीत जाओगे, लॉन्ग टर्म में कैसे जीतोगे जनाब, है कि नहीं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ कंसेप्ट इज टू नैरो, इट डजंट टेक इनटू कंसीडरेशन सोसाइटल थिंग्स। ठीक है, सोसाइटी को लेके नहीं चलता, कस्टमर का प्रॉब्लम, कस्टमर्स को, एम्प्लॉइज का डिससेटिस्फेक्शन, इन सबको लेके नहीं चलता। सी व्हाट दे आर सेइंग, it fails to take into account the social consideration, also the obligation to various interests of workers, consumers, society, ethical trade practices. If these factors are ignored, a company cannot survive for long term. Profit maximization at the cost of social and moral obligation is a short sighted policy. कुछ ही दिन आप धंधा कर पाएंगे, उसके बाद में बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? So this is very 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 important point, very very important। ये आपको एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, बी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, लेट अस प्रोसीड टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे आइए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन